हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं भगवद गीता एज इट इज चैप्टर 8 टेक्स्ट नंबर 20। आज के श्लोक में भगवान अपनी आध्यात्मिक शक्ति जिसके अधीन में आध्यात्मिक संसार आता है, उस आध्यात्मिक संसार के बारे में समझाना प्रारंभ करते हैं। तो जैसे हमने पिछले 3 से 4 श्लोक में देखा था, भगवान ने वहाँ पे इस भौतिक संसार के लक्षण बताते हुए भगवान ने कहा था कि ये भौतिक संसार इसका लक्षण क्या है, ये दुःखालय और अशाश्वत, ये सभी प्रकार के कष्टों से भरा हुआ है और यहाँ पे कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब कुछ समय के अनुसार नष्ट होता है, यही इस भौतिक संसार का लक्षण है। तो ये भगवान ने समझाया था। तो उसके बाद में भगवान ने ब्रह्मा जो इस भौतिक संसार के सृष्टिकर्ता माने जाते हैं, जो सभी देवताओं के अधिपति या नेतृत्व निभाते हैं, तो उनके बारे में समझाते हुए भगवान ने कहा था कि ब्रह्मलोक से प्रारंभ करते हुए भूलोक तक सभी जीवी अपने अपने समय के बाद नष्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए उदाहरण देते हुए भगवान ने प्रलय के बारे में समझाया, विनाश के बारे में समझाया कि किस प्रकार भौतिक संसार में हर एक वस्तु प्रलय के द्वारा नष्ट हो जाता है। तो उस डिस्कशन में हमने देखा था ब्रह्मलोका, जहाँ पे ब्रह्मा अपने अनुयायियों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ रहते हैं, तो स्वयं ब्रह्मा और उनके फॉलोअर्स भी, उनकी आयु हमारे जैसे ही 100 साल का उम्र है, लेकिन उनका समय अगर हम धरती के समय से कंपेयर करेंगे तो कई गुना ज़्यादा समय उनके पास मिलता है। लेकिन इतना विशाल, इतना लंबा आयु होने के बावजूद, उस आयु खत्म होने के बाद ब्रह्मा का भी अंत होता है, उनका भी अंतिम क्षण आता है। तो इसी प्रकार ब्रह्मलोक में रहने वाले सभी जीवी ब्रह्मा के साथ उनका भी अंतिम क्षण आता है। तो जब भगवान ने ब्रह्मा जी के कैलकुलेशन के बारे में समझाया, तो वहाँ में भगवान ने कहा था कि हमारे दृष्टिकोण से, मनुष्य के दृष्टिकोण से देखे तो लगता है कि ब्रह्मा इतने लंबे अरसे तक जीते हैं, लेकिन अगर हम शाश्वत जीवन को ब्रह्मा के जीवन से कंपेयर करेंगे तो ब्रह्मा का जीवन जो है वो सिर्फ एक फ्लैश की बात है। एक फ्लैश मतलब जैसे बारिश के समय में जैसे रोशनी खड़कता है तो वो एक कुछ ही सेकंड के लिए रहता है। तो ब्रह्मा का जीवन उस रोशनी के लिए कंपेयर किया गया है, क्योंकि हमारे अनुसार तो लगता है कि बड़ा लंबा आयु है, लेकिन एटर्नैलिटी के नज़र से देखेंगे, शाश्वत रूप के नज़र से कंपेयर करेंगे तो वो बहुत ही क्षणिक है। तो इस प्रकार उसके बाद भगवान ने समझाया था कि ब्रह्मा के साथ साथ जब ब्रह्मा का रात का समय आता है तो उस समय इस भौतिक संसार में ब्रह्मलोक तक भी रहने वाले सभी ग्रह जो है वो नाश हो जाते हैं, पानी में विलुप्त हो जाते हैं, और वहाँ पे रहने वाले सभी जीवी वो भी, उनका शरीर भी नाश हो जाता है। और जब ब्रह्मा का आखिरी समय आता है, ब्रह्मा अपना 100 साल खत्म करने के बाद जब उनका अंतिम समय आता है तो संपूर्ण प्रलय हम देख सकते हैं, ब्रह्मलोक भी पानी में, ब्रह्मलोक भी नाश होके वहाँ पर रहने वाले सभी जीवी भी, उनका शरीर नाश हो जाता है, तो उसे कहते हैं कंप्लीट एनिहिलेशन। तो ये सभी विचार भगवान ने पिछले 2-3 श्लोकों में कंटिन्यूअसली में समझाया। तो आज के श्लोक में भगवान अपने आध्यात्मिक जगत के बारे में कहते हैं। जब भगवान कह रहे हैं कि स्वर्ग लोक भी प्रलय के भीतर नाश हो जाता है, तो कुछ लोग सोचते हैं अरे भगवान कृष्ण भी तो वहीं पर रहते हैं, तो क्या वो भी नाश हो जाते हैं? तो इसलिए हमें समझना है कि स्वर्ग लोक में सभी देवी और देवता रहते हैं,
और उनके लिए स्वर्गलोक में उस स्तर पे अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं। लेकिन भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, ये सभी आध्यात्मिक संसार के भाग हैं। वो इस भौतिक संसार में नहीं रहते, वो सभी आध्यात्मिक संसार में रहते हैं। और आध्यात्मिक संसार में इस प्रकार की प्रलय, विनाश, ये सभी नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये जो प्रलय होता है, नाश होता है, ये सिर्फ भौतिक संसार का लक्षण है। आध्यात्मिक संसार में सब कुछ शाश्वत है, एवरीथिंग इज एटर्नल। तो उस आध्यात्मिक संसार के बारे में भगवान आज के श्लोक में हमें समझा रहे हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं परस तस्मातु भावोन्यो, परस और परह, तो ये शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है भगवान के आध्यात्मिक जीवन को, आध्यात्मिक जगत को संबोधित करने के लिए। जैसे यहाँ पे दो शब्द हैं, एक है परा, दूसरा है अपरा। अपरा मतलब उसे कहते हैं भौतिक, और परा मतलब अलौकिक। तो भगवान का धाम जो है वो अलौकिक है। भगवान का धाम को यहाँ पे अपरा नहीं कहा गया है, बल्कि परा कह रहा है। परा तस्मातु भावोन्यो, भावा, भावा मतलब है नेचर। पर तस्मातु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातना। व्यक्त मतलब क्या है? अनमैनिफेस्ट। अनमैनिफेस्ट मतलब जो अभी सृष्टि नहीं हुआ है, जिसका अभी सृष्टि नहीं हुआ है, उसे कहते हैं अनमैनिफेस्ट। अव्यक्ता, और व्यक्त मतलब क्या है? जो मैनिफेस्ट हुआ है, जिसकी रचना हुई है, जिसकी सृष्टि हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो भौतिक संसार है, जिसके बारे में अभी तक चर्चा कर रहे हैं, जो अपने सृष्टि के पूर्व या सृष्टि के बाद में जो यहाँ पे नेचर है, इससे परे होके, इससे दूर या इससे अलग स्तर पे मेरा धाम है। यहाँ कहते हैं परस तस्मात्, तो मेरा धाम जो है वो यहाँ से इस धरती से या इस भौतिक संसार से अलग है। ये भौतिक संसार चाहे वो अपनी मैनिफेस्ट फॉर्म में हो सकता है या अनमैनिफेस्ट फॉर्म में, लेकिन मेरा धाम जो है इन दोनों से अलग है, वो परा है। इट इज परा, परा मतलब इट इज कंप्लीटली बियॉन्ड इट, इससे दूर या इससे इसकी प्रभाव से दूर है। यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। नश्यत्सु, नश्यत्सु मतलब क्या है? नाश होना। यह भगवान कहते हैं कि जब ये भौतिक संसार नाश हो जाता है, ये भौतिक प्रकृति नाश होता है, उस समय भी मेरा जो धाम है, आध्यात्मिक संसार जो है, वो नाश नहीं होता। नश्यत्सु न विनश्यति, न विनश्यति मतलब इट डजंट एनिहिलेट। तो इस प्रकार भगवान के धाम के बारे में यहाँ पे हमें समझाया जा रहा है। तो शास्त्रों में कहते हैं भगवान जो सभी शक्तियों के मालिक हैं, तो भगवान के पास अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ होते हैं। तो भगवान के अलग अलग शक्तियों को प्रमुख तरीके से हम 3 विभाग में उसे विंगड़न कर सकते हैं। तो पहला है आध्यात्मिक और दूसरा है भौतिक। तो आध्यात्मिक मतलब ट्रांसेंडेंटल, और भौतिक जिसे कहते हैं मटीरियल नेचर। तो भगवान की ये जो 2 शक्तियां हैं, दोनों भी आपस में बिल्कुल अलग है, कंप्लीटली अपोजिट हम कह सकते हैं। जैसे आध्यात्मिक शक्ति जो है वो परमानेंट है, और ये भौतिक जो है यहाँ पे सब कुछ टेम्पररी है। आध्यात्मिक संसार में कुछ भी नाश नहीं होता, और भौतिक संसार में सब कुछ नाश होता है। आध्यात्मिक संसार में जो भी है वो अलौकिक कहा जाता है, भगवान के प्रिय है, और भौतिक संसार में जो भी है वो लौकिक कहा जाता है। इस प्रकार
ये दोनों शक्तियाँ भगवान की ही हैं, भगवान कृष्ण के हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत ही अंतर हम देख सकते हैं। तो इसी अंतर के अनुसार यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, जैसे भगवान ने भौतिक संसार को ग्लोरीफाई करते हुए, इसे डिस्क्राइब करते हुए भगवान ने कहा था दुःखालय अशाश्वतम। भौतिक संसार किस प्रकार से है? दुःखालया, ये इट इज अ प्लेस ऑफ मिजरी। सभी प्रकार के कष्ट, सभी प्रकार के मुश्किलों से ये भरा हुआ है, और साथ ही साथ ये परमानेंट भी नहीं है। चाहे इतना कष्ट है, इतना दुख है, फिर भी हम यहाँ पे एडजस्ट करके जिएंगे नहीं, ये परमानेंट नहीं है। कुछ समय के बाद ये फिर से नाश हो जाएगा। तो ये भौतिक संसार का लक्षण है। और आध्यात्मिक संसार का लक्षण क्या है? वो कभी भी नाश नहीं होता। नश्यत्सु न विनश्यति। भौतिक संसार नाश होने के बावजूद आध्यात्मिक संसार नाश नहीं होता। और इतना ही नहीं, यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान का धाम जो है वो ट्रांसेंडेंटल है, अलौकिक है। वहाँ पे कष्ट, मुश्किलें, प्रॉब्लम्स नहीं होते। वहाँ पे सिर्फ आनंदमयो अभ्यासा। वहाँ पे सिर्फ आनंद से भरा हुआ है, सिर्फ सुख और हैप्पीनेस से भरा हुआ होता है आध्यात्मिक संसार। तो इस प्रकार ये दोनों भगवान की ही शक्तियाँ हैं, और इन दोनों के विवरण इन श्लोकों में यहाँ पे दिया जा रहा है। तो भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी इज ट्रांसेंडेंटल एंड एटर्नल। एटर्नल मतलब क्या है? शाश्वत। शाश्वत जिसका कभी अंत नहीं होता, इसका ना ही आदि है या अंत है। जैसे भौतिक संसार में हम कहते हैं सभी चीज़ों का यहाँ पे एक समय होता है या एक डेट होता है जब उसका निर्माण होता है। जैसे आप देख सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे तो उसके ऊपर लिखा, उसके ऊपर प्रिंट दिए रहते हैं डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। तो मतलब किस दिन इस वस्तु का निर्माण हुआ है, सृष्टि हुआ है। तो उसके साथ साथ वहाँ पे एक और डेट पे रहता है, जैसे एक्सपायरी डेट, कि कितने साल के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, कितने दिन के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, नाश हो जाएगा, वो वहाँ पे दिए रहते हैं। इस प्रकार भौतिक संसार का एक नियम है कि यहाँ पे जो भी वस्तु, जो भी शरीर, जो भी प्लैनेट, जो भी आते हैं, इसका दो डेट्स होता है। एक उसका मैन्युफैक्चर डेट और दूसरा उसका विनाश का डेट, कब वो नाश होने वाला है। तो भौतिक संसार में सभी चीज़ें इसी प्रकार से आती हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारे शरीर के लिए भी एक डेट है जब इसका जन्म हुआ था, हम कहते हैं डेट ऑफ बर्थ। और जब बर्थ आता है, जब जन्म होता है, तो इसके साथ साथ इसका नाश भी निश्चित होता है। तो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार इस शरीर के लिए एक डेट ऑफ डेथ भी होता है कि किस साल, किस उम्र में ये मरने वाला है, ये मर गया है। तो इस प्रकार भौतिक संसार में सब कुछ एक उसके लिए एक निर्माण का एक समय है और उसका नाश का भी एक समय होता है। लेकिन भगवान का जो आध्यात्मिक संसार है वो एटर्नल है। एटर्नल मतलब क्या है? शाश्वत, जिसका दोनों भी डेट नहीं है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर भी नहीं है और डेट ऑफ एनिलेशन भी नहीं है। उसका कभी सृष्टि भी नहीं होता और कभी नाश भी नहीं होता। तो इसे कहते हैं एटर्नल। और भगवान का संसार इस प्रकार से है। हमने दूसरे श्लोक में देखा था भौतिक संसार किस प्रकार से बार बार नाश होता है। एक मनु का अंत होने के बाद नाश होता है, ब्रह्मा के रात समय में नाश होता है, ब्रह्मा की मरण के बाद में नाश होता है। इस प्रकार इतने विनाश के बारे में समझाया गया है और किस प्रकार से इसकी सृष्टि होती है। जैसे ब्रह्मा सवेरे उठने के बाद सृष्टि करते हैं, या नहीं तो ब्रह्मा का जन्म होने के बाद फिर से इसका सृष्टि किया जाता है। तो ये सब कुछ देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक संसार के लिए आध्यात्मिक संसार जो है वो शाश्वत है, वो कभी निर्माण भी नहीं होता और कभी नाश भी नहीं होता, वो अस्तित्व में रहेगा, शाश्वत रूप से रहता है। तो इस प्रकार भगवान का धाम जो है ये
हमारे इस भौतिक संसार से कई गुना दूर इसका ये विराजमान है। और कितना दूर है ये हम लोग हमारी जो मॉडर्न कैलकुलेशन है, जैसे किलोमीटर्स या लाइट ईयर्स, इसके द्वारा माप नहीं सकते, क्योंकि हमारी सृष्टि उतना विशाल है। भागवतम में कहते हैं कि भगवान की सृष्टि में 3/4 जो है वो आध्यात्मिक संसार है। मतलब 3 गुना पूरी सृष्टि में 3% जो है वो पूरा आध्यात्मिक संसार है, और सिर्फ 1% उतना ही भौतिक संसार का भाग है। तो ये 1% जो भौतिक संसार का भाग है, ये 1% ही इतना विशाल है कि उसके अंदर रहने वाले हम लोग इतने आधुनिक विज्ञान के बावजूद हम इस यूनिवर्स की लेंथ और ब्रेड्थ को नहीं देख पा रहे। कितना लंबा है, कितना विशाल है, इसका कोई एंड पॉइंट है या नहीं, ये हम लोग अभी तक चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इतना विशाल है, लेकिन शास्त्रों में कहते हैं कि ये भौतिक संसार सिर्फ 1% भाग है, 1/14 भाग है। ये सिर्फ भगवान की पूरी सृष्टि का सिर्फ 1 भाग है, और बाकी 3 भाग जो है वो आध्यात्मिक संसार है। तो आप सोच सकते हैं कि इस 1 भाग को, इसका लंबाई कितना है, कितना विशाल है, ये समझने में ही हम असमर्थ है। तो भगवान के आध्यात्मिक संसार को हम कैसे समझ पाते हैं, उसके विस्तार को, वो कितना विशाल है, ये हम कैसे समझ सकते हैं? पॉसिबल नहीं। इसीलिए आध्यात्मिक संसार को कहा जाता है इट इज एटर्नल, शाश्वत रूप, विदाउट एनी एंडिंग। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं इट इज बियॉन्ड ऑल द चेंजेस ऑफ मटेरियल नेचर which is manifest and annihilated during the days and nights of Brahma। तो इस प्रकार ये भौतिक संसार ब्रह्मा के रात में नाश होता है और दिन में पुनः सृष्टि होता है। इस प्रकार से यहाँ पे चलता रहता है, लेकिन आध्यात्मिक संसार नहीं। आध्यात्मिक संसार जो है वो शाश्वत रहता है, कभी भी उसका अंत नहीं होता, कभी भी नाश नहीं होता। जैसे भगवत गीता की इंट्रोडक्शन में हम देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद ने कहा था कि इस भगवत गीता में 5 विषय डिस्क्राइब किए गए हैं। 5 विषय, जैसे ईश्वरा, प्रकृति, जीवा, काला और कर्म। तो ये 5 विषय है जो भगवत गीता में डिस्क्राइब किए गए हैं। तो इन 5 में हम देख सकते हैं कि जो समय है, टाइम, ये एक्चुअली आध्यात्मिक संसार में एग्जिस्ट नहीं करता है। आध्यात्मिक संसार का कुछ रोल नहीं है, सिर्फ भौतिक संसार में समय होता है। यहाँ पे समय है, ये आध्यात्मिक संसार में देयर इज नो टाइम। तो यहाँ पे समय के अनुसार हम क्या देख सकते हैं, हम सीजनल चेंजेस देख सकते हैं, दिन या रात ये बदलाव देख सकते हैं, कितना साल हुआ है, कितना उम्र हुआ है, ये हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम एग्जिस्ट करता है। लेकिन आध्यात्मिक संसार में टाइम डजंट एग्जिस्ट। तो वहाँ पे टाइम ही एग्जिस्ट नहीं है, तो वो संसार कैसे हो सकता है, ये हम लोग हमारे इस अल्प बुद्धि के द्वारा समझने में असमर्थ हैं। सोच लीजिए वहाँ पे समय ही नहीं रहेगा, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि कितना साल हुआ है, कितना दिन हुआ है? वहाँ पे समय डजंट एग्जिस्ट। तो इसीलिए इस तरह की गणना वहाँ पे हम नहीं देख सकते। और जैसे यहाँ पे हमारे लिए समय के अलॉट करने के लिए उसके अनुसार, उसकी सहायता के लिए हमें यहाँ पे सूर्य है। तो सूर्य के आधार के ऊपर हम समय को देखते हैं। जैसे सूर्य का उदय होता है तो हम समझ लेते हैं हाँ अभी 6 बज गया है, सवेरे का 7 बजा है। जब सूर्य सर के ऊपर आ जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि हाँ अभी 12 घंटा है, अभी 12 बज गए हैं। और जब सूर्य अस्त होते हैं तो समझ में आ जाए कि हाँ अभी शाम हो गया है। लेकिन आध्यात्मिक संसार के वर्णन में कहते हैं कि आध्यात्मिक संसार में देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज नो नीड फॉर सनलाइट और मूनलाइट। वहाँ पे सूर्य के उदय या सूर्य के किरण, चंद्रमा के किरण या बिजली, इन सभी का कुछ इस्तेमाल नहीं होता है। इसकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है। तो इसका आवश्यकता नहीं है मतलब क्या है
तो हम सोच सकते हैं शायद पूरा अंधेरा रहेगा तब तो अगर बिजली नहीं है, सूर्य भी नहीं है और चंद्र भी नहीं है, तो हमें तो यही एक्सपीरियंस है, इन तीनों की उपलब्धि नहीं होता है तो वहाँ पे हम पूरा अंधेरा देख सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक संसार ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक संसार कहते हैं कि वहाँ पे एवरी आइटम, एवरी लिविंग एंटिटी इज प्रोड्यूस लाइट। हर एक जीव जो है वो प्रकाशमान है, उनका एक सेल्फ एफल्जेंस होता है। तो इसीलिए वहाँ पे सूर्य या चांद की आवश्यकता नहीं होता, बिजली की आवश्यकता नहीं होता, क्योंकि हर एक वस्तु अपने अंदर से प्रकाश को छोड़ते हैं। तो इस प्रकार इसीलिए आध्यात्मिक संसार में जब सूर्य चंद्र नहीं है, वहाँ पे समय की गणना भी नहीं होता। तो ये कैसे पॉसिबल है? वहाँ पे लाइफ कैसा रहेगा, जीवन कैसा रहता है, ये हम लोग सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं। हमारी अल्प बुद्धि इसे सही प्रकार समझ नहीं पाती। जब हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति पाएंगे, हम जब आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तब जाके हमें ये आध्यात्मिक सभी विचार समझ में आ सकते हैं। सिर्फ हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इन विषयों को समझने का प्रयास करेंगे तो ये आसान नहीं है समझने के लिए। तो इसीलिए हमें इतना समझना है कि ये जो दिन और रात का समय है, विनाश का समय और सृष्टि का समय, ये सब कुछ सिर्फ भौतिक संसार को अप्लाई होता है। यहाँ पे जब ब्रह्मा का निधन होता है और पूरा वही संसार नाश हो रहा होता है, आध्यात्मिक संसार एज इट इज रहता है। इट इज अनअफेक्टेड बाय दिस। उसे ऐसा कुछ भी प्रभाव नहीं होता, कुछ भी दिक्कत नहीं होता, वो अनअफेक्टेड है। और यहाँ पे ये सब कुछ चलता रहेगा, सृष्टि चलता रहेगा, प्रलय चलता रहेगा, ये सब कुछ चलता रहेगा। तो इसीलिए आध्यात्मिक संसार में रहने वाले हर एक जीव वो भी कभी नाश नहीं होता। जैसे वहाँ का सृष्टि है, जैसे वहाँ के स्वभाव है, उसी के अनुसार वहाँ के रहने वाले जीव होते हैं। जैसे भौतिक संसार का लक्षण क्या है? यहाँ सब कुछ नाश होता है, तो हम भी यहाँ पे नाश होते हैं, हमारा शरीर भी नाश होता है। लेकिन आध्यात्मिक संसार में वहाँ पे संसार एटर्नल है, तो वहाँ पे रहने वाले सभी जीव भी शाश्वत है, वो भी कभी नाश नहीं होते, एटर्नली दे एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए जब ब्रह्मा के दिन का अवधि को कंपेयर किया जाता है, तो भगवान प्रभुपाद ने यहाँ पे कहा था कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो ब्रह्मा का ये जो इतना लंबा अरसा है, इतना लंबा जो उम्र है, ये एक फ्लैश के बाद दिखता है, पानी के ऊपर आने वाले कुछ बबल के बाद दिखता है, जो कभी भी नाश हो सकता है। तो ये कंपेरिजन क्यों करते हैं? क्योंकि आध्यात्मिक संसार जो है वो एटर्नल रहता है, कभी नाश नहीं होता। ताकि प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा सुपीरियर एनर्जी इज कंप्लीटली अपोजिट इन क्वालिटी टू मटेरियल नेचर। सुपीरियर एंड इन्फीरियर नेचर आर एक्सप्लेन्ड इन द 7th चैप्टर। इस प्रकार भगवान की जो सुपीरियर एनर्जी है, इसे हम कहते हैं आध्यात्मिक, वो, और भगवान की जो इन्फीरियर एनर्जी है, इसे हम कहते हैं भौतिक या लौकिक, ये दोनों कंप्लीटली अलग अलग हैं। तो 7th चैप्टर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया है कि किस प्रकार से भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, उसके अधीन में कौन आते हैं, महात्मा जो प्योर डिवोटीज होते हैं वो भगवान के आध्यात्मिक शक्ति के अधीन में आते हैं, और अन्य जीवी जो माया के प्रभाव में है वो सभी इस इन्फीरियर शक्ति के अधीन में आते हैं। और साथ साथ में आध्यात्मिक शक्ति का स्वभाव क्या है, ये सभी विचार हमने 7th चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया है। तो हमें इतना समझना है कि भगवान का धाम, भगवान के रूप और भगवान के सभी भक्त और भगवान के जो भी इनकारनेशंस आते हैं, वो सभी आध्यात्मिक संसार के भाग है। और आध्यात्मिक संसार हमारे इस पूरे संसार से बहुत दूर है, और वो संसार जो है वो शाश्वत है, कभी नाश नहीं होता। तो इसीलिए हम जब भक्तियों का पालन करते हुए हम शुद्ध भक्त बनते हैं, और जब हम भगवान के धाम को जाने का अवसर मिलता है, तो हम इस आध्यात्मिक संसार के भाग बन जाते हैं। और इस आध्यात्मिक संसार के भाग बनते हुए वहाँ पे जाने के बाद हम पुनः इस धरती को भी नहीं आएंगे, और वहाँ पे पुनः नाश भी नहीं होगा। तो इसीलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए
कि हमें भक्ति योग में भक्ति का पालन करते हुए, भक्ति योग में एडवांस होते हुए भगवान के धाम को जाने का प्रयास हमारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार भगवान ने इस अध्याय में 8वें अध्याय में भगवान समझा रहे हैं कि उनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तो जब भगवान प्राप्ति हम करेंगे तो हम आध्यात्मिक संसार को ट्रांसफर हो जाते हैं और वहाँ पे शाश्वत रूप से रह सकते हैं भगवान को प्राप्ति करने के बाद। तो ये विचार आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।